हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए बात करते हैं, ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की, जिसकी शुरुआत होती है प्रिशा के साथ। वो साचे के घर में घुसती है और रूही के पास जाती है। रूही सोचती है कि शायद उसकी डेट फेल हो गई है, इसकी वजह से प्रिशा वापस आ गई है और ये अच्छी बात है कि रुद्राक्ष बाहर चला गया अभी अभी। तभी वो कहती है कि क्या हुआ। तभी वो कहती है यहाँ पर रूही अपनी माँ से कि मुझे ना वॉशरूम जाना है, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष सोचता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, मैं गांव में रह रहा हूँ, वो भी बिना ड्रिंक किए, और ऐसा क्यों फील होता है बार बार कि रूही कोई अनजान नहीं है, वो मेरी अपनी है। रूही यहाँ पर प्रिशा से कहती है कि मैं आ गई हूँ और मैं अब चलती हूँ आपके साथ, और वो साची को बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। प्रिशा यहाँ पर रूही को देखने के लिए इधर उधर जाती है, तभी वो टकरा जाती है रुद्राक्ष से। लेकिन वो दोनों अंधेरा होने की वजह से एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते। लेकिन प्रिशा को रियलाइज़ ऐसा होता है कि जैसे वो रुद्राक्ष के साथ में कोलाइड हुई है और यहाँ पर उसने उसे देखा है, और इधर रुद्राक्ष को भी कुछ कुछ फील होगा कि प्रिशा उसके बहुत ही करीब है। तभी उन दोनों के बीच में एक फूल वाला आदमी आ जाएगा और प्रिशा इस बात का फ़ायदा उठाएगी और कहेगी कि नहीं नहीं, अगर ये रुद्राक्ष हुआ तो मैं उसे अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। इसीलिए वो फटाफट से वहाँ पर चली जाती है और प्रिशा सिर्फ यही देखती है कि रूही कहीं दिख रही है या नहीं। और यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि मुझे नहीं पता ये सब क्या मेरे साथ अनजान हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रिशा ही थी वो। यहाँ पर जो प्रिशा है वो घर पहुंच जाएगी और सोचेगी कि रुद्राक्ष अभी भी गया नहीं है, वो इस गांव में कर क्या रहा है, और वो अपने कॉन्सर्ट फिनिश करके जाने वाला था, शायद वो गया नहीं है। और वो अपने आप से कहती है कि चाहे जो हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं रुद्र को इतना मिस कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसके बारे में ऐसा सोच रखा हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि रुद्राक्ष था। तभी यहाँ पर वो सोचती है कि अब मुझे रुद्राक्ष के बारे में सोच देना बंद करना चाहिए, अदरवाइज मेरी लाइफ में क्योंकि उसके कमबैक का कोई रास्ता नहीं बचा, और वो रोने लगती है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष भी प्रिशा से मुलाकात हुई के बारे में यही सोचता है कि शायद मैं ऑल टाइम प्रिशा को सोचता रहता, इमेजिन करता रहता हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा था कि वो प्रिशा है। नेक्स्ट डे का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जिसमें प्रिशा अपने क्लिनिक पहुंचेगी और वहां का हाल देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएगी और रोने लगेगी। तभी वो मीना से कहती है ये सब किसने किया। मीना कहती है कि ज़रूर मुखिया के आदमियों ने किया होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी मुखिया का एक आदमी आता है, प्रिशा से कहता है कि हाँ ये हम लोगों ने ही किया है, और तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है, 2 दिन के अगर तुमने रेंट नहीं दिया तो फिर तुम्हारे पूरे घर का तुम्हारा हाल भी यही होगा। रूही को पता चलता है इन सब के बारे में, साथ ही रूही को ये पता चलता है कि रुद्राक्ष को ठंड हो गई है और बुखार आ गया है। तभी वो नोटिस करती है कि रुद्राक्ष ने खिड़की तो बंद की ही नहीं थी। वो खिड़की बंद करती है और उसको डांटती है और कहती है आप कितने केयरलेस हो, इसीलिए आपको हमेशा मैं चाहिए होती हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी ताकि आपका ख्याल रख सकूँ। तभी वो कहती है कि चलो अब चल करके रेस्ट करो, जब तक मैं आपके लिए क्लिनिक से मेडिसिन लेकर आती हूँ। यहाँ पर प्रिशा सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रेंट कैसे पे करूँगी। तभी मीना कहती है तुम एक काम करो, मेरी और मेरे बेटे की मदद कर ले लो और हम तुम्हारी तरफ से रेंट पे कर देते हैं। लेकिन प्रिशा मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने साथ साथ आप लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मीना कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए रेंट दे देती हूँ, तुम मुझे बाद में दे देना। प्रिशा कहती है कि नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकाल लूँगी। रूही ये सारी बातें सुन लेती है। तभी वो रुद्राक्ष के पास जाती है, दवाई देती है। रुद्राक्ष नोटिस करता है कि रूही थोड़ी सी अपसेट है। वो पूछता है कि बताओ क्या बात है। तभी रूही उसे सब कुछ बता देती है। बाद में बंटी कॉल करता है और कहता है बंटी से कि 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और विलेज के बाहर आकर के मुझसे मिल। इधर दिखाया जाएगा कि युवराज रूही को आइसक्रीम ट्रीट देगा, जहाँ पर रूही कहेगी कि मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। रूही यहाँ पर युवराज को भी सारी बातें बता देगी कि कैसे मुखिया के आदमी प्रिशा को परेशान कर रहे हैं और 2 दिन में उससे रेंट की डिमांड कर रहे हैं। तभी वो कहती है लेकिन वो छोड़ो, तुम बताओ डेट पर क्या हुआ। युवराज कहता है अरे यार वो डेट तो फ्लॉप हो गई। रुद्राक्ष यहाँ बंटी से मिलता है और कहता है कि मैं रूही को उदास नहीं देख सकता, और वो इन्फॉर्म करता है बंटी को जो कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में। साथ ही वो ये भी कहता है कि यार कल मैं किसी से टकराया, मुझे ऐसा लगा कि वो प्रिशा थी, इसलिए जब तक मैं उसका चेहरा नहीं देख लूँगा मैं यहाँ से नहीं लौट कर आने वाला। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि एक इंसान आता है मुखिया के घर के बाहर, और तभी रुद्राक्ष उसे वो पैसे दे देता है और प्रिशा के घर का जो भी किराया होता है वो उसे चुकता कर देता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।